अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो पास है क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है। किसके लिए? क्लासिफिकेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पास गिवन होगी, उसकी हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। उसकी कुछ टाइप्स हैं वो बेसिकली हमने वो आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कंसीडर द जनरल लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, नेमली हमारे पास ये हमने इक्वेशन को याद करना है। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि हमारे पास लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। हमें पता है कि लीनियर कैसी है, अगर हम देखें कि इसका जो पास ऑर्डर है सब का वो 1 आ रहा है। होमोजीनियस क्या है, इक्वल टू 0 पाया जा रहा है पूरी इक्वेशन के साथ राइट साइड पे। तो हमने कह दिया ये पास लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल मीन्स हमारे पास इसका एक ही पास वेरिएबल है जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो u, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे पास 2 है, एक्स वाई, एक्स और वाई। तो ये पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पास लीनियर भी है, होमोजीनियस भी है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। यहाँ पे हम देखें कि ये पास एक्स है, मीन पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल एक्स स्क्वायर पास क्या है, तो इसका हम डेरिवेटिव देखें तो वो क्या है, 2 है। तो इस मीन हमने कह दिया कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले ये हमारे पास है a इंटू ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी ए यू एक्स एक्स प्लस 2b यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। देन हमने कहा कि वी नोटेड दैट द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 1 रिजेम्बल्स दैट ऑफ द जनरल कोनिक सेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या किया, ये जो हमने यू एक्स एक्स लिखा है हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया। यू को हमने इग्नोर किया, बाकी हमने सारा कुछ लिख दिया ए, और एक्स एक्स क्या बन गया एक्स स्क्वायर, प्लस वैसे 2b यू को इग्नोर कर दिया और साथ में पास क्या आ गया एक्स वाई, प्लस सी यू को इग्नोर कर दिया, वाई वाई क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर, प्लस डी यू को इग्नोर कर दिया साथ आ जाएगा एक्स, प्लस ई यू को इग्नोर कर दिया बाकी आ जाएगा वाई, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशंस होगी। ठीक है, ये वाली हमने क्या करना है, ये इक्वेशन को याद कर लेना। ये हमारी इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी कुछ टाइप्स। इसकी हमारे पास जो है ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन गिवन है ये पास रिप्रेजेंट करती है एलिप्टिक को, पैराबोलिक को और हाइपरबोलिक को। हमारे पास क्या करती है, ये इक्वेशन डिपेंड करती है 3 टाइप्स के ऊपर। वो या तो एलिप्टिक हो सकती है, या वो पैराबोलिक हो सकती है, या वो हाइपरबोलिक हो सकती है। तो वो हम पास कैसी हमारे पास कंडीशन होगी जिसको हम कह देंगे कि हमारे पास एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो उसको हमने क्या करना है, आज बेसिकली चेक करना है और मैंने बताना है कि एलिप्टिक हमारे पास कब आएगा, पैराबोलिक हमारे पास क्या आएगा, तो वो इक्वल लेस आ जाए, या वो हम पास 0 आ जाए, या ग्रेटर आ जाए। तो हमारे पास वो कंडीशंस एलिप्टिक की क्या होगी, पैराबोलिक की क्या होगी, हाइपरबोलिक की क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट असल में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी भी होता है और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी होता है। अगर आप बी स्क्वायर माइनस ac से भी कर ले तो भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला यूज करते हुए भी कर ले तो भी हमारे पास कोई भी हर्ज नहीं है। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप इन दोनों में से जो मर्जी फार्मूला यूज करके इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें सिंपली पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में हमने सिर्फ फाइंड करना है बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू। अगर हमें यहाँ से बी, सी और ए की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो इक्वेशन है उसको चेक कर सकते हैं कि आया कि वो एलिप्टिक है या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है कि व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस ए सी इज नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। हमें ये बेसिकली बोला गया है कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका हम सोल्यूशन निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac का, जब हमारे पास फाइनली आंसर आ जाए बी ए सी की वैल्यू पुट करके, अगर वो हमारे पास वैल्यू जो है वो लेस देन आ जाए, मीन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सोल्व करते हैं बी स्क्वायर ए सी को तो उसका आंसर आ जाए -1, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो एलिप्टिक कंडीशन कहलाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर वो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट है उसमें हम ए बी सी की वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज हो ही सकती है कि हम अपनी इक्वेशन के अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करें कि वो मान ही 0 जाए। अगर वो 0 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज को पुट करने से, तो वो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो पैराबोलिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी या पैराबोलिक इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक हमारे पास कंडीशंस कैसी होगी, जिसमें हम क्या करें, ए बी सी की वैल्यू हम पुट करें, पुट करने से हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आंसर आ जाए, मीन 2 आ जाए, तो वो ऐसी जो कंडीशंस होगी उसको हम क्या कह देंगे कि वो हमारे पास हाइपरबोलिक कहलाएगी। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जिसमें हमारे पास लेस देन आंसर आए वो एलिप्टिक होगी, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए वो पैराबोलिक होगी, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन आए वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, हाइपरबोलिक कंडीशन होगी। तो इसी से रेलेवेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो हमने कहा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पास कंडीशन गिवन है, पार्शियल यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/a² यू टी। थर्ड पॉइंट है यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/α² यू डबल टी। और 4 पॉइंट है वाई यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या करना है, बेसिकली इन कंडीशंस को हमने चेक करना है। यहाँ से हमने अपनी जो हमारे पास नेचर है उसको बता देना है कि आया कि वो हमारे पास एलिप्टिक नेचर आ रही है, या वो हमारे पास हाइपरबोलिक आ रही है, या वो पैराबोलिक आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो कंडीशन है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, यू डबल एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने याद करना है, याद रख लेना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, लैप्लास इक्वेशन कहलाएगी। ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। यही हमारे पास 3 बेसिकली जिन बच्चों को पता चल जाएगा कि हमारे पास लैप्लास इक्वेशन क्या होगी, लैप्लास के बाद पता चल जाएगा हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन। जिन बच्चों को ये 3 इक्वेशंस पता चल जाएंगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ईजीली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमने सिंपली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है वो हमने लैप्लास इक्वेशन की इक्वेशन के ऊपर पढ़नी है, वेव इक्वेशन की हमने क्या पढ़नी है, वेव इक्वेशन की इक्वेशन के ऊपर पढ़नी है, और एक हमने हीट इक्वेशन की। ये हम पास वेव इक्वेशन है और ये हीट इक्वेशन है। ये आप बच्चों ने इसको अच्छे से तीनों इक्वेशंस को अपने जहन के अंदर जहन नशीन कर लेना है। जो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन होगी वो इक्वल टू 0 होगी, जिसमें हमारे पास एक टी वाली वैल्यूज पाई जाए, पूरे फंक्शन के अंदर एक टी वाली वैल्यू पाई जाए वो हमारे पास हीट इक्वेशन होगी, जिसमें हमारे पास डबल टी के साथ इक्वेशन पाई जाए वो हमारे पास वेव इक्वेशन होगी। बेसिकली इसकी थोड़ी पहचान ये होती है। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं कि लैप्लास इक्वेशन के ऊपर हम चेक करने लगे हैं कि जो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है उसके ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बता दिया गया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो यू एक्स एक्स है प्लस यू वाई वाई है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन की इक्वेशन है उसके अंदर हमने चेक करना है कि यू एक्स एक्स हमारे पास कहाँ पे आया था। यू एक्स एक्स हम क्या करेंगे, अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसके ऊपर चेक करेंगे। ये हमारे पास है यू एक्स एक्स, यू एक्स एक्स के साथ हमारे पास क्या आ रहा था, ए। तो यू एक्स एक्स के साथ जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू। तो हम देखते हैं कि ए यू एक्स एक्स से पहले हमारे पास क्या है, यू एक्स एक्स से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इधर 1 लगा सकते हैं। तो हमने कह दिया कि ए हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने अपनी इक्वेशन के अंदर देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, यू एक्स वाई हमारे पास किस में आ रहा है, बी के अंदर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें यू एक्स वाई आ रहा है, तो उसमें अगर आ रहा हुआ तो ठीक है वो वैल्यू लिख देंगे, नहीं तो बी को 0 कर देंगे। यू एक्स वाई हमारे पास है ही नहीं, इट्स मीन हमारे पास बी क्या आ गया, 0। उसके बाद हम देखते हैं कि यू वाई वाई हमारे पास क्या है। तो गिवन इक्वेशन के अंदर हमारे पास यू वाई वाई के साथ कॉन्स्टेंट आ रहा है, यू वाई वाई है और उसके साथ में पास क्या आ रहा है, सी। इट्स मीन सी की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। सिमिलरली हमारे पास डी ई एफ मीन, इसके बाद हमारे पास कोई वेरिएबल्स ही नहीं है, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशंस की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें कि हमारे पास ना यू एक्स है, ना यू वाई है, ना हमारे पास यू की हमारे पास गिवन इक्वेशन गिवन है। तो उसमें हमने कह रही कि जो डी ई और एफ वाली वैल्यूज हैं सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, अब डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं। हमने बता दिया कि जो हमारे पास
ए हमारे पास 1 है, बी 0 है, सी भी 1 है, डी ई और एफ हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हमने फार्मूला यूज़ किया बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, माइनस आ गया ए हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, सी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 1 इंटू 1 हमारे पास क्या हो गया 1, तो ये माइनस का है, तो यहाँ पे ये हम पास क्या आ गया -1। अब ये हम देखें कि -1 क्या होता है कि लेस देन 0 है, -1 लेस देन 0 होने की वजह से ये कौन सी हमारे पास नेचर या टाइप बन जाएगी, एलिप्टिक हमारे पास नेचर शो कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारे पास जो सेकंड वाला पॉइंट है वहाँ पास उसकी इक्वेशन गिवन है u(x) इज इक्वल टू 1/α² ut। तो ये हमारे पास हीट इक्वेशन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है, इसकी इक्वेशन को याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास वेरिएबल्स भी चेंज हो सकते हैं, आप लोगों ने सिंपली याद करना है कि टी तो हर वेरिएबल में आना है, जिसमें एक टी होगा वो पास हीट इक्वेशन होगी, जिसमें 2 टी होंगे हमारे पास 2 टी वाली वेरिएबल्स आ जाएगी, वो वेव इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये u(x) की वैल्यू गिवन है, u(t) की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ अपनी फाइंड कर लेनी है। बेसिकली हमारे पास x है और यहाँ पे जो है ना t है ना, वो हमारे पास y को हम कहेंगे जो गिवन इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पे बता भी दिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमारे पास t है वो बेसिकली y को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्योंकि एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u है और एक t है, तो t हमारे पास बेसिकली y है। तो उसमें हमने क्या करना है, u(x) की वैल्यू देख लेनी है कि u(x) हमारे पास वेरिएबल से u(x) में हमारे पास देखा हमने, उससे पहले कौन सा वेरिएबल आ रहा है, तो u(x) में हमारे पास a वेरिएबल आ रहा है, तो a वेरिएबल की हम यहाँ से देख लेंगे a की वैल्यू क्या बन रही है, a हमारा हम लिख सकते हैं इसको 1 लिख कर a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ut मीन uy वाली हम वैल्यू लिख लेंगे। uy हम देखते हैं हमारे पास कहाँ पे आ रहा था, uy हमारे पास आ रहा था e के ऊपर, uy e के ऊपर आ रहा था, e की वैल्यू हम यहाँ से देख के लिख लेंगे, e हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने ई की वैल्यू देख के लिख ली, वो हम पास क्या है 1/α²। तो जब इसको हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, वो हम पास क्या हो जाएगा -1/α² ut इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो ई है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/α²। उसके बाद हमारे पास यू की कोई भी वेरिएबल्स गिवन नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0, बी भी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया, डी भी 0 हो गया। उसके बाद ई की वैल्यू थी वो हमने लिख ली, एफ भी 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया, वो पास किसके इक्वल होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू पुट कर दी 0² आ गया, माइनस ए की वैल्यू में पास क्या है 1 आ गई, सी की वैल्यू क्या है 0, 0 - 0 क्या हो जाएगा 0 - 0 किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। जो चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई कर जाए डिस्क्रिमिनेंट की 0 को, वो हमारे पास क्या हमारे पास टाइप कहलाती है, पैराबोलिक टाइप कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास आप लोगों ने इसका भी याद रखना है कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन है, ये हमारे पास 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ये हमारे पास 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। जो हम पास में ये जो लाप्लास है ये 2 डायमेंशनल की है, हीट और वेव इक्वेशन 1 डायमेंशनल की है। ये आप लोगों ने याद करना है, इसको अच्छे से कहना है कि ये हमारे पास 1 डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये 1 डायमेंशनल की हमें पास हीट इक्वेशन बताई गई है, नेक्स्ट हमारे पास 2 डायमेंशनल की भी आ सकती है हीट और वेव इक्वेशन, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, सॉरी इस वैल्यू बता दी गई है, ये वेव इक्वेशन है। तो वेव इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, तो इसमें हमने क्या करना है, वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अपनी नेचर बतानी है कि कौन सी हमारे पास टाइप या नेचर शो हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे u(x) और u(t) है, जो पास tt है हमने उसको कह दिया कि वो बेसिकली पास y है। अब हम देख लेंगे u(x) में पास वेरिएबल क्या आ रहा है, u(t) में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यूज़ है, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0। u(x) हमने देखा अपने गिवन फंक्शन के अंदर, गिवन इक्वेशन के अंदर u(x) में पास आ रहा था a, u(y) में हम पास क्या आ रहा था c। तो हमने हमारे पास a और c की वैल्यू आ जाएगी, बाकी हमारे पास b c d e f हमारे पास 0 हो जाएंगे। a की वैल्यू हम देखेंगे वो हम पास क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू हम पास a के साथ आ रहा था, a u(x) वो इक्वल किसके आ गया, सॉरी थर्ड वाला ये a u(x) हमारे पास, इससे पहले हम 1 कह सकते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नहीं है u(t) हमारे पास, उससे पहले हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था, c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, इसको हम इक्वेशन को क्या करें लेफ्ट साइड लिख के इक्वल टू 0 करके -1/α² आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई -1/α²। उसके बाद हमारे पास d e f हमारे पास जितनी भी वैल्यू वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, b² - ac। b हमारे पास क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद -a हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c हमारे पास किसके इक्वल है -1/α² के इक्वल है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 1/α² आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म जो हम पास आ जाए वो हम पास कौन सी
नेचर शो करती है, हाइपरबोलिक टाइप को शो करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन को हमने सोल्व करना है कि ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है जिसमें बोला गया है कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है कि ये हमारे पास क्या है, यू एक्स एक्स में हमारे पास ये किसका वाई किसकी वैल्यू है, और यहाँ से यू एक्स एक्स की यहाँ इसको 1 लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू है। अब देखते हैं यू एक्स एक्स से पहले कौन सा वेरिएबल आ रहा है, यू वाई वाई से पहले जो वेरिएबल आ रहा होगा उसकी वैल्यूज है, बाकी सारी वैल्यूज क्या है 0। यू एक्स एक्स से पहले हम पास ए आ रहा है, यू वाई वाई से पहले हम पास सी आ रहा है। मीन हमारे पास ए और सी की वैल्यू है। हम यहाँ से देख के लिख लेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें हमने लिख लिया कि जो हमारे पास ए है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, और हमारे पास जो सी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बाकी हमारे पास बी डी ई एफ सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, y गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखी कि c की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -y। तो -y हमारे पास जो चीज़ हमारे पास लेस में आ रही हो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास बेसिकली एलिप्टिक हमारे पास शो होती है। जो हमारे पास नेगेटिव होती है वो हमारे पास एलिप्टिक शो होती है। यहाँ पे हमने बता दिया बेसिकली इसका आंसर आ गया y। तो y हमारे पास आ गया। अगर कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है 0 1 2 3 तो हमने कह देना था जो नेचर शो हुई है वही। अब हम बस y के बारे में हमने बात करनी है कि हमने कह देना जो y है अगर वो हम पास ग्रेटर देन आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, y लेस देन आ जाए तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर हमारे पास द इक्वेशन इज एलिप्टिक, हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो गई है, एलिप्टिक शो हो गई है। मीन वो नेगेटिव हमारे पास आ गई, लेस देन हमारे पास आ गई है उसकी वैल्यू 0 से, तो इस मीन वो एलिप्टिक शो हो गई है। अब नेक्स्ट हमने कह दिया कि फॉर y अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास y ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो एलिप्टिक हो जाएगा, y 0 आ जाए वो पैराबोलिक हो जाएगा, अगर y लेस देन आ जाए तो वो हम पास हाइपरबोलिक हो जाएगा। मीन्स हमने यहाँ पे y का बताया कि अगर वो ग्रेटर की वैल्यू शो करता है वो एलिप्टिक के लिए होता है, वो 0 शो करता है पैराबोलिक के लिए होता है, y लेस देन 0 आ जाए तो वो हम पास क्या होता है, हाइपरबोलिक की नेचर को शो करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये हमारे पास टर्मी एक कॉमी इक्वेशन है, ये हमारे पास बेसिकली यूज़ नहीं होती कि आप लोग इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों ने वेव, हीट और लप्लास इक्वेशन को अच्छे से इनकी इक्वेशंस को याद कर लेना है। तो यही हमने तीनों इक्वेशन लेके आगे हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।